Okay, people. So we will start with the plant kingdom, diversity in the living world में, ठीक है. Plant kingdom या kingdom plantae होता क्या है, ठीक है. So what specifically is the plant kingdom? I'm so sorry. Okay, देखो पहले हमको जो किंगडम के बारे में हम समझेंगे ना, एक हमको जनरल आइडिया हो जाता है प्लांट क्या है जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है. प्लांट क्या है जो अपना फूड खुद मैन्युफैक्चर कर सकते हैं. दे आर बेसिकली द प्रोड्यूसर्स ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ फूड दैट इज प्रोड्यूस इन द यूनिवर्स. ठीक है, तो प्लांट्स आपके क्या हो जाएंगे? प्राइमरी प्रोड्यूसर्स. ठीक है, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स. व्हाट एल्स डू वी हैव? ठीक है, प्लांट्स कंटेन क्लोरोफिल. ठीक है, प्लांट्स कंटेन क्लोरोफिल, कैन मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड, कैन मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड. ठीक है, सेल लेवल पे आएंगे तो इनके पास होता है भाई साहब सेल वॉल. एक चीज याद रखना, सेल वॉल जो प्लांट्स में होता है वो जनरली आपके किस से बना होता है? सेल्यूलोज से. ठीक है, सेल्यूलोज से. और सेल वॉल जो कुछ और ऑर्गेनिजम्स में होता है जैसे फंगाई में. ठीक है, फंगाई में देखो डिस्प्यूट है. पहले ना फंगाई को दोनों एनिमल और प्लांट किंगडम दोनों में माना जाता था. ठीक है, it was considered to be a part of both animal as well as plant kingdom. Why? ठीक है, फंगाई मूव कर सकता है तो इसलिए भाई साहब ये एनिमल हो गया. प्लस फंगाई आपका हेटेरोट्रॉपिक है. हेटेरोट्रॉपिक है. हेटेरोट्रॉपिक मतलब इट कैन नॉट मैन्युफैक्चर इट्स ओन फूड. तो एज पर इट्स न्यूट्रिशन एंड एज पर इट्स मोबिलिटी इट वाज कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ द एनिमल किंगडम. बट फंगाई हैड अ सेल वॉल. तो फंगाई का भाई साहब सेल वॉल होता है, लेकिन ये सेल वॉल कंटेम्प्रेरी सेल्यूलोज से नहीं बना होता है. ठीक है, इट इज बेसिकली मेड अप ऑफ शाइटिन. तो ये आपका भाई साहब बनता है किससे? शाइटिन से. इसीलिए आज की तारीख में फंगाई को हम प्लांट किंगडम में नहीं डालते हैं. इट इज कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ एनिमल किंगडम. इट इज कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ एनिमल किंगडम. ये भाई साहब एनिमल किंगडम का पार्ट हो गया है. ठीक है, इट इज नो लॉन्गर अ पार्ट ऑफ द प्लांट किंगडम. ठीक है, ओके. तो हेटेरोटॉपिक फंगाई, ऐसा फंगाई जो अपना फूड खुद मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता है. ठीक है, हेटेरोट्रॉपिक फंगाई इज नॉट अ पार्ट ऑफ द प्लांट किंगडम एनीमोर. ठीक है, तो अभी वो भाई साहब प्लांट किंगडम का पार्ट नहीं रहा. ठीक है, प्रोकैरियोटिक मोनेरा. मोनेरा भाई साहब आपका देखो व्हाइट किंगडम, व्हाइट टेकर का जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है. ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, उसमें आपका पहला किंगडम जो आता है वो किसका है भाई साहब? मोनेरा का है. ठीक है, और मोनेरा में जो प्रोकैरियोटिक होते हैं, प्रोकैरियोटिक मतलब कौन? देखो दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स है ना. सिंपल लैंग्वेज में अगर आप देखोगे, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक. ठीक है, दो टाइप के आपके हैं भाई साहब ऑर्गेनिजम्स. प्रोकैरियोटिक मतलब क्या होते हैं? जैसे समझ लो कोई सेल है. ठीक है, कोई सेल है और इसमें एक न्यूक्लियस है. ठीक है, ये एक न्यूक्लियस है. कहीं पे आपका भाई साहब माइटोकॉन्ड्रिया है. ठीक है, कहीं पे आपका गोल्गी बॉडीज है. ठीक है, सो ये तमाम ऑर्गेनेल्स हैं. ठीक है, कहीं पे आपका वैक्यूल है, ये आपका न्यूक्लियस है. तो अगर आप देखोगे सबके प्रॉपर भाई साहब चेंबर्स हैं. ठीक है, तो आपके सबके भाई साहब क्या है? मेम्ब्रेन्स हैं. ठीक है, तो ज्यादा करके जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनके भाई साहब अगर मेम्ब्रेन्स होते हैं. ठीक है, उनके भाई साहब अगर मेम्ब्रेन्स होते हैं तो हम इसको क्या बोलेंगे? यूकैरियोटिक. ठीक है, यूकैरियोटिक मीन्स an organism in which the cells and their cell organelles have proper membranes. ठीक है, तो यूकैरियोटिक means cells with proper cell membranes. cells with proper आपके क्या हो जाएंगे? cell membranes. cells with proper cell membranes. Are we clear? ये हो गया आपका यूकैरियोटिक. प्रोकैरियोटिक क्या हो जाएगा भाई साहब? प्रोकैरियोटिक मतलब आपका सारी चीजें चितरी बितरी हैं. ठीक है, न्यूक्लियस के क्रोमोसोम्स भाई साहब चितरे बितरे हैं भाई साहब. ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया भी पूरा ऐसा स्प्लिट अप है. इट इज कोई किसी का भी चेंबर नहीं है, कोई किसी का भी वेल डेवलप्ड मेम्ब्रेन नहीं है. ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक मतलब क्या हो जाएगा? सेल्स विद नो सेल मेम्ब्रेन्स. तो ये आपके सेल हो गए विद नो सेल मेम्ब्रेन्स. दीज आर नोन एज यूकैरियोटिक. ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक हो गया भाई साहब आपका ये. ठीक है, सो आपका यहाँ पे प्रोकैरियोटिक में जो मोनेरा में जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, प्रोकैरियोटिक मतलब जिनका वेल डिफाइंड सेल मेम्ब्रेन्स नहीं है, जिनके ऑर्गेनेल्स के. ठीक है, ऑर्गेनेल्स
इनके ऑर्गेनल्स के वेल डिफाइंड सेल मेम्ब्रेन्स नहीं है। ऑर्गेनल्स डू नॉट हैव अ वेल डिफाइंड सेल मेम्ब्रेन। ऑर्गेनल्स का भाई साहब अगर वेल डिफाइंड सेल मेम्ब्रेन नहीं है तो हमको ये आपके प्लांट किंगडम में नहीं आती, ठीक है। एंड यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा, ठीक है। यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा आपने देखो मोनेरा, प्रोटिस्टा ये सब आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, इन व्हाइट टेकर्स, ठीक है। तो ये यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा, ठीक है। क्या क्या चीजें नहीं आ रही हैं? हेटेरोट्रॉपिक फंगाई, ठीक है, प्रोकैरियोटिक मोनेरा एंड यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा, ठीक है। तो आपका भाई साहब थिंग्स और अदर organisms not considered under kingdom plantae, क्या क्या हो गया भाई साहब आपके organisms not considered under kingdom plantae? ये हो गया आपका प्रोकैरियोटिक, बोलो प्रोकैरियोटिक फंगाई, ओके चलिए भाई साहब प्रोकैरियोटिक फंगाई, और बोलो भाई साहब आपका यूकैरियोटिक, नहीं क्या लिख रहा हूं मैं भाई साहब, मोनेरा, नहीं क्या लिख रहा हूं भाई साहब, यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा है ना, प्रोटिस्टा। हमने यहाँ पे गड़बड़ किया है, ये होगा आपका न्यूट्रिशन के हिसाब से फंगाई, ठीक है। न्यूट्रिशन के हिसाब से फंगाई मतलब आपका हो गया हेटेरोट्रॉपिक फंगाई, ठीक है। न्यूट्रिशन के हिसाब से फंगाई, ठीक है, न्यूट्रिशन के हिसाब से हेटेरोट्रॉपिक फंगाई, यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा, ठीक है। ये सॉरी प्रोकैरियोटिक किंगडम्स और रदर not included in kingdom plantae, कौन कौन हो गया भाई साहब आपका आपका हेटेरोट्रॉपिक फंगाई, दूसरा आपका क्या हो जाएगा भाई साहब आपका प्रोकैरियोटिक मोनेरा एंड और भाई साहब यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा, ठीक है। ये आपके भाई साहब हो गए, क्लियर है, ओके। सो ये तो पहली बात आपके किंगडम प्लांटे में नहीं आने वाले, ठीक है, ओके। सो नाउ दे हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम प्लांटे दो दे वर इन अर्लियर क्लासिफिकेशंस। तो पहले आपके अर्लियर क्लासिफिकेशन फॉर्मेट्स में ये तीनों भी किंगडम प्लांटे में आते थे। जैसे हमने देखो फंगाई को क्यों किंगडम प्लांटे में इंक्लूड किया था, क्योंकि फंगाई के पास होता है आपका सेल वॉल, लेकिन प्लांट में जो सेल वॉल होता है वो सेल्यूलोज से बना होता है, लेकिन फंगाई में जो सेल वॉल है वो आपका साइटिन से बना हुआ है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक मोनेरा एंड यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा, all these were a part of plant kingdom at one point of time, now they have been excluded from plant kingdom, ठीक है, okay. So the cyanobacteria that are also referred to as blue green algae, इनको भी हमने भाई साहब एक्सक्लूड किया है, ठीक है। तो साइनोबैक्टीरिया को भी हमने एक्सक्लूड किया है। हम इसको किस नाम से जानते हैं भाई साहब? ब्लू ग्रीन एल्गे के नाम से जानते हैं। साइनोबैक्टीरिया दे हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द प्लांट किंगडम, ठीक है, ओके। क्या क्या हो गया? हेटेरोट्रॉपिक फंगाई, प्रोकैरियोटिक मोनेरा एंड यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा एंड साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गे, ठीक है, ओके। सो दे आर नॉट एल्गे एनीमोर, इनको हम एल्गे नहीं कंसीडर करते हैं, दे आर नॉट एल्गे एनीमोर, क्योंकि एल्गे प्लांट फैमिली को बिलोंग करता है, लेकिन इसको हम एल्गे मान ही नहीं रहे। साइनोबैक्टीरिया है, देखो दिस इज बेसिकली अ बैक्टीरियल फैमिली, तो साइनोबैक्टीरिया इज नो लॉन्गर अ पार्ट ऑफ द एल्गे फैमिली, ठीक है। तो ये आपका साइनोबैक्टीरिया है, देखो दिस इज बेसिकली साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, ओके। द किंगडम प्लांटे नाउ कंटेन्स ऑल, तो अभी हमने क्या देखा भाई साहब? किंगडम प्लांटे क्या क्या नहीं कंटेन कर रहा है, क्या क्या नहीं कंटेन कर रहा है भाई साहब? हेटेरोट्रॉपिक फंगाई, प्रोकैरियोटिक मोनेरा, यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा एंड साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गे, ये नहीं कंटेन कर रहा है। अभी हम देखेंगे क्या कंटेन कर रहा है। तो इट कंटेन्स यूकैरियोटिक जनरली मल्टी सेल्यूलर, ठीक है, क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स
हैविंग सेल्यूलोजिक सेल वॉल। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? देखिए, जिनके अंदर क्लोरोफिल है मतलब इनके अंदर ऑटोमेटिकली न्यूट्रिशन क्या हो जाएगी, ऑटोट्रॉपिक हो जाएगी। ठीक है, जिनके अंदर भी क्लोरोफिल होगा भाई साहब तो ये आपका न्यूट्रिशन ऑब्वियसली विल बी व्हाट पीपल, ऑटोट्रॉपिक। ठीक है, इट विल बी ऑटोट्रॉपिक, दे विल बी प्रोड्यूसर्स एंड हैविंग सेल्यूलोजिक सेल वॉल। तो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ the cellulose, cell wall is made up of cellulose, it is one of the most difficult things to digest। ठीक है, अगर हम जैसे जब से बॉयल फूड खा रहे हैं तब से हमारे अंदर जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, हम at one point of time we were supposed to have or we did had raw food, जैसे गाय भैंस। तो गाय भैंस देखो आपके रूमिनेंट्स हैं। ठीक है, गाय भैंस भाई साहब आपके रूमिनेंट्स हैं। रूमिनेंट्स हम क्यों बोलते हैं इनको, क्योंकि ये जो चबाते हैं ये भाई साहब जाता है इनके इंटेस्टाइन में, फिर से भाई साहब ये बाहर आता है, फिर से चबाते हैं, फिर जाता है, फिर बाहर आता है, ऐसा बहुत बार सर्कुलेट करता है। वो खाते कम है, चबाते ज़्यादा हैं। ठीक है, इसलिए क्योंकि ये जो सेल्यूलोज है जो प्लांट सेल्स में होता है, ये इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स टू डाइजेस्ट, बहुत डिफिकल्ट है डाइजेस्ट करना। ठीक है, इसीलिए उसको पीस पीस के भाई साहब वो लोग इतनी बार चबाते हैं। तो एक बार जाता है उनके पेट में, फिर वही बाहर आता है, फिर उसको चबाते हैं, फिर वही बाहर जाता है। तो इसीलिए वो देखो पूरे टाइम चबाते ही रहते हैं, दे आर कंटिन्यूसली चबाइंग। ठीक है, व्हाई? बिकॉज दिस हैज टू गो इनटू द इंटेस्टाइन, अगेन कम बैक, अगेन दे विल च्यू इट। सो ये डिफिकल्ट है डाइजेस्ट करना। हमारे अंदर भी एक अपेंडिक्स है, देखो अपेंडिक्स, ये हमारा एक वेस्टिजियल ऑर्गन बन गया है अभी। ठीक है, इट इज नो लॉन्गर, इट इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन कौन होता है? जिसकी हमको जरूरत नहीं पड़ती है और जिसका फॉर्मेट जो है तो या शेप जो है तो चेंज हो गया है। ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर एक टाइम पे हम शायद रॉ फूड बहुत ज्यादा खाते थे, ऑब्वियसली खाते थे क्योंकि तभी फायर शायद इन्वेंट नहीं हुआ होगा। सो व्हेन वी वर हैविंग रॉ फूड वी आल्सो वुड हैव अ डिफिकल्टी लेवल इन डाइजेस्टिंग दिस सेल्यूलोज। सो इफ वी हैड अ डिफिकल्टी लेवल इन डाइजेस्टिंग दिस सेल्यूलोज, ये जो सेल्यूलोज था तो हमारे अंदर ये जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होता था ये इस सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करता था। क्लियर है? आर वी क्लियर? ये सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करता था। आज की तारीख में ये टिन्नू सा रह गया भाई साहब, लेकिन जिस दिन ये टॉक्सिक हो जाएगा सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, मेरे ही सामने बोर्ड के टाइम पे एक बंदे को बहुत ज़ोर से पेन आया, ऑलमोस्ट बेहोश हो गया, उसको क्रिटिकली एडमिट करना पड़ा और उसको अपेंडिक्स का ऑपरेशन करना पड़ा। आज की तारीख में बहुत सारे पेन किलर्स हैं और बहुत सारे ऐसे दवाइयाँ हैं जिसके मदद से हम अपेंडिक्स के पेन को भी कर्ब कर सकते हैं, लेकिन ये सीवियर पेन कॉज करता है। ठीक है, ये है तो किसी काम का नहीं हमारे बॉडी में। जैसे हमारा कान है, ठीक है, ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। हमारे जो निकोटिनिक मेम्ब्रेन है ये आपका वेस्टिजियल ऑर्गन है। सो दीज आर अ पार्ट ऑफ आवर एवोल्यूशन। जैसे निकोटिनिक मेम्ब्रेन है ये क्यों रह गया होगा? हो सकता है हम एक्वेटिक लाइफ से इवॉल्व हुए हों। ठीक है, क्योंकि एक्वेटिक लाइफ में निकोटिनिक मेम्ब्रेन का एक यूज है। जो मछलियां होती हैं उनका जो मेम्ब्रेन, अभी वो हर समय पानी, आप पानी के अंदर में आँख खुला रख सकते हैं? नहीं रख सकते, राइट? लेकिन उनको तो आँख खुला रखना पड़ेगा ना, तो इसीलिए उनका निकोटिनिक मेम्ब्रेन होता है। हमारे अंदर निकोटिनिक मेम्ब्रेन ये स्क्वीज डाउन हो गया जहाँ पे कचरा रहता है थोड़ा सा। ठीक है, तो निकोटिनिक मेम्ब्रेन एकदम छोटा सा हो गया क्योंकि उसका अभी कोई यूज नहीं है, तो उसका एवोल्यूशन होना भी बंद हो गया है। ठीक है, इसी तरह से वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कभी बड़ी साइज का रहा होगा, लेकिन आज की तारीख में बिकॉज ऑफ नॉन यूजेज इट हैज कंडेंस्ड टू दैट स्मॉल अ फॉर्म। लेकिन क्योंकि वो हमारे बॉडी के अंदर है वो कभी भी टॉक्सिक हो सकता है। वहाँ पे भाई साहब टॉक्सिक चीज़ों का कलेक्शन हो सकता है और जब वो टॉक्सिक हो जाएगा इट कैन कॉज अ सीवियर डैमेज। ठीक है, इट हैज़ टू बी ऑपरेटेड और इट हैज़ टू बी, मतलब उसको फटाक से मेडिसिन देके कम करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? सेल्यूलोजिक सेल वॉल। तो जनरली आपके क्या होते हैं? प्लांट्स आर यूकैरियोटिक। व्हाट डू यू मीन बाय यूकैरियोटिक? इट मीन्स दैट विदिन द सेल ऑल द सेल ऑर्गेनेल्स विल हैव प्रॉपर्ली डिफाइंड सेल मेम्ब्रेन्स। ठीक है, all the cell organelles, whether they are vacuoles, whether they are nucleus, whether they are mitochondria, all of them will have a properly well defined cell organelle. Generally they are multicellular, मतलब एक से ज्यादा सेल के बने हुए होते हैं और इनके अंदर होता है भाई साहब क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज बेसिकली मेकिंग देम ऑटोट्रॉफिक। हैविंग, इनके अंदर जो सेल वॉल होता है वो सेल्यूलोज से बना होता है। जैसे हमने देखा कि फंगाई को हमने डिस्क्वालीफाई कर दिया फ्रॉम बीइंग अ पार्ट ऑफ द प्लांट सेल, वन बिकॉज it lacked chlorophyll and it had heterotropic nutrition, and second because its cell wall was made up of chitin rather than cellulose. clear okay। तो आपका भाई साहब ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बट ऑब्वियसली बात है जिसके पास क्लोरोफिल होगा उसका न्यूट्रिशन क्या हो जाएगा? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो किंगडम प्लांटे में ये सारी चीजें हैं। ठीक है, ओके। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्क्राइब व्हाट आर एल्गेस। ये आपका भाई साहब एक क्लासिफिकेशन हो गया एल्गे। ब्लू ग्रीन एल्गे या साइनोबैक्टीरिया को हमने प्लांट किंगडम से खारिज कर दिया है, निकाल दिया है।
दे आर नॉट कंसिडर्ड एज एल्गे एनीमोर, दे आर प्योरली कंसिडर्ड एज साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, ये आपके हो गया भाई साहब ब्रायोफाइटा। धीरे धीरे हम देखेंगे कैसे कैसे ये एल्गे हो गया, ब्रायोफाइटा हो गया। ठीक है, देन वी हैव जिम्नोस्पर्म्स एंड देन वी हैव एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स में भाई साहब आपके आगे एंजियोस्पर्म्स। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ओके। तो प्लांट्स में भाई साहब क्रिप्टोगैम्स एंड फेनेरोगैम्स। प्लांट्स का पहला सब डिवीजन क्या है भाई साहब? वन इज क्रिप्टोग्राम्स एंड द अदर वन इज फेनेरोगैम्स। ठीक है, क्लियर है। नाउ व्हाट आर क्रिप्टोगैम्स पीपल? एल्गे, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स। एंड फेनेरोगैम्स क्या हो गया भाई साहब? आपके जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। तो आपके एल्गे, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स ये किस में आते हैं? क्रिप्टोगैम्स में आते हैं। फेनेरोगैम्स जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में आते हैं। नाउ व्हाट आर क्रिप्टोग्राम्स? जहां पे एल्गे, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स आते हैं। ठीक है, एल्गे, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स आते हैं, ये हैं आपके क्रिप्टोगैम्स। नाउ व्हाट आर क्रिप्टोग्राम्स? दीज आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। देखो, फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग में हमने बेसिकली डिवाइड किया है। ठीक है, हमारा जो पहला डिवीजन है प्लांट्स को जो हमने डिवाइड किया हुआ है, प्लांट्स को जो हमने डिवाइड किया हुआ है क्रिप्टोग्राम्स, क्रिप्टोगैम्स एंड फेनेरोगैम्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका फ्लावरिंग, ये हो गया आपका फ्लावरिंग और ये हो गया आपका भाई साहब नॉन फ्लावरिंग। ठीक है, फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग में हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। व्हाई डू वी नीड टू डिवाइड इन फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग? इसमें आपका भाई साहब क्या क्या आ गया? व्हाट आर द थिंग्स? एल्गे आ गया आपका भाई साहब, एल्गे। ठीक है, ब्रायोफाइट्स, ये आपके आगे भाई साहब ब्रायोफाइट्स एंड देन वी हैव टेरिडोफाइट्स। ठीक है, टेरिडोफाइट्स। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या है भाई साहब? आपके जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, why we are considering flowering and non flowering to be a mode of division of plants? The reason why we are considering this is because flower जो होता है वो क्या होता है भाई साहब? रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, ये आपका रिप्रोडक्शन जो है इस प्रोसेस से होता है। अगर किसी प्लांट में फ्लावर हो रहा होगा तो उसका ज्यादा करके क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा मतलब पॉलिन ग्रेन्स लैंड करेंगे कहां पे भाई साहब? फीमेल पे, और भाई साहब फीमेल से ये आपका पॉलन ट्यूब, ये जर्मिनेशन होगा। ठीक है, सारी तमाम चीजें होंगी, पॉलिनेशन होगा। ठीक है, सो यहाँ पे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा और ज्यादा करके यहाँ पे क्या हो जाएगा? असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है, सो फ्लावरिंग प्लांट्स, क्रिप्टोग्राम्स आर बेसिकली नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड फेनेरोगैम्स आर फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, अभी फ्लावरिंग प्लांट्स में जो आपके फेनेरोगैम्स होते हैं, ठीक है, फेनेरोगैम्स जो हैं आपके, ठीक है, फेनेरोगैम्स, इसमें आपके फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, है ना? दे आर बेसिकली व्हाट? फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें आपके क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं भाई साहब? एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स मतलब ये सीड्स जो होंगे इनके, दे आर नॉट इनक्लोज्ड इन अ फ्रूट। ठीक है, नॉट इनक्लोज्ड इन अ फ्रूट, जिसको हम बोल सकते हैं नेकेड और ओपन सीड्स। ठीक है, इनके सीड्स नेकेड या ओपन होते हैं और यहाँ पे बाकायदा सीड्स आर इनक्लोज्ड, सीड्स आर इनक्लोज्ड इन अ फ्रूट, सीड्स आर इनक्लोज्ड इन अ फ्रूट। ये भाई साहब सीड जो होंगे ये फ्रूट में इनक्लोज्ड होंगे। ठीक है, क्लियर है, ओके। चलिए भाई साहब, क्रिप्टोग्राम्स हो गया भाई साहब आपके नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, इसमें आपको कोई भी फ्लावर नहीं मिलेगा। ठीक है, फेनेरोगैम्स आर फ्लावरिंग प्लांट्स, दे आर जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, दे आर आल्सो कॉल्ड एज स्पर्मेटोफाइट्स। स्पर्मेटोफाइट्स, देखो फ्लावर हुआ है तो भाई साहब फ्रूट प्रोड्यूस होगा, फ्रूट या सीड तो प्रोड्यूस होगा ही कम से कम। ठीक है, अगर फ्लावर प्रोड्यूस हुआ है तो सीड प्रोड्यूस होगा, तो सीड बेयरिंग प्लांट्स। तो फेनेरोगैम्स आर आल्सो नोन एज फ्लावरिंग प्लांट्स और सीड बेयरिंग प्लांट्स, और सीड बेयरिंग प्लांट्स का दूसरा नाम क्या है भाई साहब? स्पर्मेटोफाइट्स। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फेनेरोगैम्स? एल्गे, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स, ठीक है, एल्गे, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स आर व्हाट? क्रिप्टोगैम्स। ठीक है, दे आर क्रिप्टोग्राम्स और सो दे आर बेसिकली व्हाट? क्रिप्टोगैम्स, दे आर क्रिप्टोगैम्स। और हम क्या बोल सकते हैं भाई साहब? नॉन फ्लावरिंग, दे आर क्रिप्टोग्राम्स और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। एंजियोस्पर्म इज बेसिकली अ फेनेरोगैम। ठीक है, फेनेरोगैम और फ्लावरिंग प्लांट, फेनेरोगैम और फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, ओके ओके ओके। क्रिप्टोगैम्स आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स, स्पर्मेटोफाइट्स, सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स।
नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, क्रिप्टोगैम्स आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। तो आपके भाई साहब ये हो गए नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, क्या क्या हो जाएंगे? ओके, फ्लावरिंग प्लांट्स में एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स, स्पर्मेटोफाइट्स, एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स, सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स, एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है, जिसको हम फेनेरोगैम्स भी बोलते हैं, फेनेरोगैम्स, ठीक है। ओके, सो दिस विल बी नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। व्हिच ऑफ दीज आर आल्सो कॉल्ड एज स्पर्मेटोफाइट्स? एल्गे, टेरिडोफाइट्स, क्रिप्टोगैम्स, फेनेरोगैम्स। तो इसमें सिर्फ फेनेरोगैम्स which are basically angiosperms, phanerogams are what? Angiosperms and gymnosperms, they are known as spermatophytes. Algae, pteridophyte and cryptogams are known as cryptogams, ठीक है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, पहले हम आते हैं भाई साहब एल्गे में। सो व्हाट इज बेसिकली एल्गे? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गे क्या क्या है भाई साहब? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गे, ग्रीन होते हैं ये, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गे, क्लोरोफिल बेयरिंग, इनमें भाई साहब क्लोरोफिल होता है। दे आर सिंपल, दे आर थैलॉइड, ऑटोट्रॉपिक, थैलॉइड हम देखेंगे, ठीक है, थैलॉइड वी विल कंसीडर व्हाट इट इज। तो आपके क्लोरोफिल बेयरिंग होंगे तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा भाई साहब? ऑटोट्रॉपिक हो जाएगा। सिंपल मतलब इसमें रूट, स्टेम और स्लीव्स नहीं है, बहुत ही सिंपल फॉर्मेट में है ये, थैलॉइड फॉर्मेशन होता है, ठीक है। एंड व्हाट एल्स? लार्जली एक्वेटिक, ज्यादा करके ये आपको एक्वेटिक मोड में ही मिलेंगे, ठीक है, दे आर लार्जली एक्वेटिक, ठीक है। बोथ फ्रेश वाटर एंड मरीन, एक्वेटिक मतलब ये फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं और मरीन वाटर्स में भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो इनका हैबिटेट क्या हो गया? लार्जली एक्वेटिक, फ्रेश वाटर और मरीन। इनका न्यूट्रिशन क्या हो गया? ऑटोट्रॉपिक। व्हाई? बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल, ठीक है। दे आर सिंपल एंड थैलॉइड। इन चीजों को हम बेसिकली विस्तारित रूप से पढ़ेंगे, ठीक है, ओके। सो दे अकर इन वैरायटी ऑफ अदर हैबिटेट्स। देखो, अगर ये दूसरे हैबिटेट्स में हमने क्या देखा? लार्जली एक्वेटिक है, मतलब या तो मरीन होंगे या तो भाई साहब फ्रेश वाटर होंगे, लेकिन ये ऐसे जगहों पे भी एग्जिस्ट करते हैं जहां पे भाई साहब ह्यूमिडिटी ज्यादा है, ऑन मॉइस्ट स्टोन्स, वुड एंड इन सॉइल, ठीक है। तो मॉइस्ट स्टोन्स पे एग्जिस्ट करते हैं, वुड पे एग्जिस्ट करते हैं और सॉइल पे भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। मॉइस्ट स्टोन्स मतलब जहां पे पानी की तादाद ज्यादा हो, वुड पे जहां पे पानी की तादाद ज्यादा हो, और सॉइल पे भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। सो ये आपका हो गया भाई साहब एल्गे, ठीक है, ये हो गया, देखिए एल्गे, ये आपके मॉइस्ट स्टोन्स हो गए, मॉइस्ट वुड्स हो गए, ठीक है, मॉइस्ट वुड्स, ठीक है, एंड इन सॉइल एज वेल। आप देखोगे जैसी बरसात होती है, बिल्डिंग में भी आपको देखो ऐसा एक ग्रीनिश पैच मिलेगा, ठीक है, या जहां से भी पानी का लीकेज हो रहा है वहां पे आपको ग्रीनिश पैच मिलेगा। ये ग्रीनिश पैच बेसिकली एल्गे का है, ठीक है, दिस इज बेसिकली एल्गे, ओके। सम ऑफ देम आल्सो अकर इन एसोसिएशन विद फंगी, दैट इज लाइकेन एंड एनिमल्स। लाइकेन से भाई साहब आपका लिटमस बनता है, देखो एसोसिएशन मतलब क्या हो जाता है? लाइकेन से आपका भाई साहब लिटमस बनता है इन केमिस्ट्री, ठीक है। एसोसिएशन मतलब क्या होता है भाई साहब? लेन देन, ठीक है, ये उनको कुछ दे रहे और वो उनको कुछ दे रहे, ठीक है। तो लाइकेन बेसिकली क्या करेगा? लाइकेन इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, नाइट्रोजन प्रोवाइड करेगा, और ये बदले में उनको फूड देंगे। तो ऐसा एसोसिएशन है जिसको हम क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। और इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं भाई साहब? एसोसिएशन। तो लाइकेन मतलब लिटमस जो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और स्लॉथ बियर, स्लॉथ बियर एक एनिमल होता है, बहुत ही लेजी एनिमल होता है, बहुत 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 लेजी, ठीक है। स्नेल से भी वो ज्यादा लेजी होता है। स्नेल तो भाई साहब चलो अपने स्पीड से लेके रहता है, लेकिन ये सबसे लेजी होता है। द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गे इज हाईली वेरिएबल। तो इनका जो फॉर्म और इसका साइज है वो बहुत ज्यादा वेरिएशन में है। बहुत छोटे छोटे एल्गे भी आपको मिल जाएंगे और बहुत बड़े बड़े एल्गे भी आपको मिल जाएंगे। देयर फॉर्म एंड वेरिएशन आर ऑफ ह्यूज वेरिएशन, ठीक है। तो अगर आप देखोगे भाई साहब ये एल्गे, देखो ये स्लॉथ बियर है, दिस इज अ स्लॉथ बियर, ठीक है। बहुत ही लेजी एनिमल होता है, स्लॉथ मतलब ही होता है लेजी, ठीक है, एकदम धीरे धीरे चलता है, ये स्लॉथ बियर होता है। और ये देखिए लाइकेन है, ये लाइकेन भाई साहब आपका क्या है? द फंगाई से साथ एसोसिएशन में है, लाइकेन के साथ एसोसिएशन में है, इसी से लिटमस बनाते हैं हम, बेसिकली लिटमस सोल्यूशन इसी से बनता है, ठीक है। द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गे इज हाईली वेरिएबल। भाई साहब बहुत बड़े वेरिएशंस हैं इसके फॉर्म में भी और इसके साइज में भी, ठीक है। द माइक्रोस्कोपिक यूनिसेल्युलर फॉर्म्स लाइक आपका शाल्मीडोमिनस, ठीक है। शाल्मीडोमिनस भाई साहब क्या हो जाएगा? माइक्रोस्कोपिक है और यूनिसेल्युलर है, मल्टी सेल्युलर नहीं है, ये एक ही सेल से बना हुआ है, माइक्रोस्कोपिक है शाल्मीडोमिनस। तो ये आपका देखो माइक्रोस्कोपिक यूनिसेल्युलर फॉर्म है, एक सेल से बना हुआ है और माइक्रोस्कोपिक है, ठीक है। एंड द कॉलोनियल फॉर्म्स, कॉलोनियल फॉर्म्स मतलब दे एग्जिस्ट इन ह्यूज नंबर्स, ठीक है, एग्जिस्ट इन ह्यूज नंबर्स।
दे एग्जिस्ट इन ह्यूज नंबर्स। कॉलोनियल फॉर्म्स मतलब दे एग्जिस्ट इन ह्यूज नंबर्स। कॉलोनियल फॉर्म्स में आपको मिल जाएगा वॉलवॉक्स, ठीक है, ये आपका देखो वॉलवॉक्स है, बहुत बड़ी कॉलोनी में एक साथ रहते हैं ये कॉलोनियल फॉर्म्स, ठीक है। द फिलामेंटस फॉर्म्स लाइक यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा, ठीक है, ये यूलोथ्रिक्स है और ये स्पाइरोगायरा है, ठीक है, ये आपके क्या है भाई साहब, फिलामेंट्स की तरह, देखो ये लंबे लंबे ऐसे फिलामेंट्स हैं, दीज आर फिलामेंट्स। और क्योंकि ये भाई साहब आपके विदाउट फ्लावर्स हैं तो इनका फ्रैगमेंटेशन होता है, देखो फ्रैगमेंटेशन से रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन में जैसे आपने देखा है बडिंग होता है, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बडिंग होता है, ठीक है, फ्रैगमेंटेशन होता है, तो यहाँ पे देखो फ्रैगमेंटेशन होता है, स्पाइरोगायरा भी फ्रैगमेंटेशन से डिवाइड होता है, ठीक है। यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा फिलामेंटस फॉर्म्स है ये। अ फ्यू ऑफ द मेरीन फॉर्म्स सच एज केल्प्स फॉर्म मैसिव प्लांट बॉडीज। ये जो केल्प्स हैं ये आपके मरीन फॉर्म में बहुत लंबा वेजिटेशन बनाते हैं, ठीक है, एक बहुत बड़ी खेती हो जाती है कहाँ पे, सी वाटर्स में, ठीक है। केल्प्स फॉर्म मैसिव प्लांट बॉडीज, ये बहुत लंबा चलता है, ठीक है। अ फ्यू ऑफ द मरीन फॉर्म्स, ये ज्यादा करके आपके सीज ओशंस में पाए जाते हैं केल्प्स, और मतलब ये कभी कभी बहुत एकदम पहाड़ की तरह ऊपर जाते हैं, ठीक है, इनका इतना जंगल ग्रोथ होता है ये कि ये पूरे फैल जाते हैं, ठीक है, दे बेसिकली। तो ये आपके केल्प्स हैं, देखो दीज आर द केल्प्स विच आर देयर, ठीक है, ये केल्प्स हैं ये, ठीक है, दीज आर द केल्प्स विच आर देयर अंडर सी वाटर, ठीक है, एंड दे आर मैसिव फॉर्म्स। द सेल वॉल कंटेन्स ऑफ सेल्यूलर्स एंड अदर कार्बोहाइड्रेट्स। तो आपका जो प्लांट का है, प्लांट परफेक्टली प्लांट जो होंगे जिसके वजह से हमने फंगाई को इनके किंगडम से निकाल दिया है, तो इनका सेल वॉल भाई साहब किससे बना होता है, सेल्यूलोज और अदर कार्बोहाइड्रेट से बना होता है इनका सेल्यूलोज, ठीक है, एंड अदर कार्बोहाइड्रेट्स। इन एडिशन टू क्लोरोफिल्स एंड कैरोटेनॉइड्स। कैरोटेनॉइड्स क्या होते हैं भाई साहब, ये एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है, एसेसरी पिगमेंट्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एसेसरी पिगमेंट्स, ये मतलब आपके फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कुछ ऐसे पिगमेंट्स प्रोड्यूस करते हैं जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को स्मूथली कैरी आउट करते हैं। तो कैरोटेनॉइड्स बेसिकली आर एसेसरी पिगमेंट्स, क्योंकि क्लोरोफिल तो आपका है ही पिगमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस, कैरोटेनॉइड्स बेसिकली प्रोवाइड द एसेसरी पिगमेंट्स, ठीक है। सम एल्गे कंटेन स्पेशल पिगमेंट्स कॉल्ड फाइकोबिलिन्स, ये भी एक टाइप का एसेसरी पिगमेंट है, ठीक है। सो अलॉन्ग विद क्लोरोफिल विच इज ऑलरेडी देयर इन एल्गे, सम एल्गे कंटेन फाइकोबिलिन्स एंड कैरोटेनॉइड्स, ठीक है, कैरोटेनॉइड्स एंड फाइकोबिलिन्स ये भी आपके एसेसरी पिगमेंट्स हैं। दीज आर एसेसरी पिगमेंट्स फॉर फोटोसिंथेसिस, लेकिन प्राइमरी पिगमेंट हमेशा एल्गे में क्लोरोफिल ही रहेगा। So along with chlorophyll, certain algae will contain phycobilins and carotenoids, which are the accessory pigments. ठीक है, okay. The reserve food is generally starch. तो reserve food मतलब हर plant body में कुछ ना कुछ reserve food रहता है, सब bodies में ही कुछ ना कुछ reserve food रहेगा ही। तो इसमें भी आपका reserve food क्या है भाई साहब, starch. Starch is the reserve food. ठीक है, starch is the reserve food. The algae produced by vegetative, asexual and sexual methods. ठीक है, तो एल्गे में सब तरीके के रिप्रोडक्शंस होते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है, असेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल भी होता है, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का पहला हम देख रहे हैं, इट इज बाय फ्रैगमेंटेशन। जैसे अभी आपने देखा स्पाइरोगायरा देखा, ठीक है, यूलोथ्रिक्स देखा, ये लंबे लंबे फ्रैगमेंट्स में एग्जिस्ट करते हैं, तो टपक टपक ऐसे कटते जाते हैं, ये लंबा सा फ्रैगमेंट है, इतना पोर्शन कट गया, इतना पोर्शन कट गया, इतना पोर्शन कट गया, ठीक है, ये से जो पोर्शंस कट रहे हैं ये क्या हो जाएंगे, फ्रैगमेंटेशन, ठीक है। सो ईच फ्रैगमेंट, देखो ये आपका क्या है भाई साहब, स्पाइरोगायरा है, तो ये आपका फ्रैगमेंट है, ये फ्रैगमेंट चला गया, ये फ्रैगमेंट चला गया, ये फ्रैगमेंट चला गया, ठीक है। सब में देखो इस तरह के स्पाइरली क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, और ये सेप्टा है, सेप्टा मतलब डिवीजन, सेप्टम जहां भी होगा वर्ड वो बेसिकली डिवीजन है। जैसे हमारे हार्ट के बीच में होता है इंट्रावेलिकुलर सेप्टम, ठीक है, इंटर जो आपके वेंट्रिकल्स को सेपरेट कर रहा है, इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम होता है, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम होता है, ठीक है। सेप्टम मींस बेसिकली डिवीजन। तो इस डिवीजन में भाई साहब कटौती हो जाएगी, टक से कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका फ्रैगमेंटेशन, ठीक है, इट्स लाइक अ फ्रैगमेंटेशन, इट्स बाय फ्रैगमेंटेशन ईच फ्रैगमेंट डेवलप्स इनटू अ थैलस। थैलस मतलब प्लांट बॉडी जो है, ठीक है, वो सेपरेट बॉडी में डेवलप होगा, ठीक है। एल्गे को हम थैलोफाइटा भी बोलते हैं, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और क्या हो जाएंगे भाई साहब, इट अकर्स बाय द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स, ठीक है, एंड द मोस्ट कॉमन बीइंग जू स्पोर्स। तो स्पोर्स ऐसे फटते हैं और रिलीज हो जाते हैं, ठीक है, ये देखिए ऐसे स्पोर्स फॉर्म हुए हैं, ऐसे स्पोर्स फॉर्म हो जाएंगे और ये रिलीज होंगे, और ये रिलीज होने के बाद फट जाएंगे और ये सब रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे पहले क्या फॉर्म हो गए भाई साहब, स्पोर्स, ये स्पोर्स भाई साहब निकलेंगे एंड दे विल ब्लास्ट आउट एंड दीज स्पोर्स विल बी रिलीज, ठीक है। इट अकर्स बाय द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स, द मोस्ट कॉमन बीइंग जू स्पोर्स।
तो सबसे कॉमन क्या है भाई साहब, आपका जूस्पोर्स है। दे आर फ्लैजिलेटेड, मोटाइल एंड ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। तो ये फ्लैजिलेटेड होते हैं। फ्लैजिलेटेड मतलब इसमें देखो ऐसा फ्लैजिला होता है, ठीक है। मोटाइल मतलब इनकी मोबिलिटी होती है, दे विल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मोटाइल, दे आर फ्लैजिलेटेड एंड मोटाइल एंड ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू न्यू प्लांट्स, और नए प्लांट्स को ये जन्म देते हैं, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट टेक्स प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। तो आपके भाई साहब ये गैमेट्स का फ्यूजन हो गया, ठीक है। आइसोगैमी, आइसोगैमी मतलब क्या होता है, देखो आइसोगैमी होता है और एक होता है भाई साहब अनाइसोगैमी, ठीक है। आइसोगैमी जिसको हम हेटेरोगैमी भी बोलते हैं, और एक होता है भाई साहब ऊगैमी। मतलब यहाँ पे एकदम सेम शेप एंड साइज होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, दोनों भी गैमेट्स के सेम शेप और साइज है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आइसोगैमी। जब थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है तो हम उसको बोलेंगे अनाइसोगैमी, और इसको हम बोलेंगे भाई साहब ऊगैमी, जब बहुत ही डिफरेंस हो जाए, मतलब यहाँ पे एक एग और एक स्पर्म का रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। सो इट टेक्स प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, ठीक है। ओके, तो ये हो गया आपका आइसोगैमी। देखिए ये दिस इज बेसिकली व्हाट आइसोगैमी, ठीक है। ये हो गया आपका आइसोगैमी। आइसोगैमेट्स, दीज गैमेट्स आर फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज। तो ये बहुत जरूरी है इसको समझना, ठीक है। ये गैमेट्स क्या हैं आपके, इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं, आइसो। आइसो मींस सिमिलर इन साइज, आइसोगैमस। तो इसका मतलब ये गैमेट्स क्या हैं, सिमिलर इन साइज हैं। फ्लैजिलेटेड हैं मतलब दे आर मोटाइल, ठीक है। ये मोटाइल भी हैं और नॉन फ्लैजिलेटेड भी हैं, नॉन मोटाइल होंगे ये, ठीक है। नॉन मोटाइल मतलब मूव नहीं कर सकते, दे कैन मूव और दे कैन नॉट मूव डिपेंडिंग अपॉन वेदर दे विल हैव फ्लैजिला और नॉन फ्लैजिला, बट सिमिलर इन साइज, ठीक है। फ्लैजिला इनमें हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन साइज इनका सेम होगा, इन गैमेट्स का साइज सेम होगा, इसीलिए दे आर नोन एज आइसोगैमस, ठीक है। इसीलिए दे आर नोन एज आइसोगैमेट। सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगैमस, चाल्मिडोमोनास और स्पाइरोगाइरा। तो आप देखो ये मेल पार्ट हो गया, ये फीमेल पार्ट हो गया, एकदम सिमिलर शेप है, देखो, ठीक है। ये जो रिप्रोडक्शन हो रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, आइसोगैमस। या आप देखोगे ये आपका मेल पार्ट है और ये फीमेल पार्ट है, फ्लैजिला है, ठीक है। मेल और फीमेल एकदम सेम साइज है, तो इसका क्या हो जाएगा, आइसोगैमी। फीमेल मेल एकदम सेम साइज है, तो ये आपका हो गया भाई साहब आइसोगैमी। आइसोगैमी मींस व्हाट, सेम साइज, ठीक है। सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगैमस, चाल्मिडोमोनास एंड स्पाइरोगाइरा आर एग्जांपल्स। अनआइसोगैमस, फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स व्हिच आर डिसिमिलर इन साइज, ठीक है। इनके भाई साहब डिसिमिलर इन साइज होगा, और इनको हम क्या बोलेंगे, अनआइसोगैमस, ठीक है। अनआइसोगैमस मींस फ्यूजन ऑफ गैमेट्स व्हिच आर डिसिमिलर इन साइज, व्हिच डू नॉट हैव द सेम साइज। चाल्मिडोमोनास में देखो अनाइसोगैमी कैसे हो जाएगी, चाल्मिडोमोनास में ही अनाइसोगैमी है, ठीक है। इनका साइज जो है तो अलग अलग है, तो इसको हम बोलेंगे अनाइसोगैमी, ठीक है। सो सम स्पीशीज ऑफ चाल्मिडोमोनास विल आर आइसोगैमस एंड सम स्पीशीज ऑफ चाल्मिडोमोनास आर अनआइसोगैमस, ठीक है। ऊगैमस में क्या हो जाएगा भाई साहब, फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल स्टैटिक फीमेल गैमेट एंड स्मॉल मोटाइल मेल गैमेट। ओके, समझ में आ रहा है, देखो आइसोगैमस का बताओ भाई साहब क्या हो जाएगा, आइसोगैमस, ओके, सेम साइज। गैमेट्स क्या है भाई साहब, गैमेट्स हो सकते हैं भाई साहब, गैमेट्स में फ्लैजिला हो, फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं। अगर फ्लैजिलेटेड हैं तो ये क्या होंगे भाई साहब, मोटाइल होंगे। अगर भाई साहब ये नॉन फ्लैजिलेटेड हैं, अगर ये नॉन फ्लैजिलेटेड हैं तो ये क्या हो जाएंगे भाई साहब, नॉन मोटाइल होंगे। फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं, नॉन फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं, ठीक है। गैमेट्स कैन बी ईदर फ्लैजिलेटेड और नॉन फ्लैजिलेटेड। फ्लैजिलेटेड मींस मोटाइल, नॉन फ्लैजिलेटेड मींस नॉन मोटाइल। आइसोगैमस मतलब गैमेट्स आर ऑफ सेम साइज, तो यहां पे भाई साहब गैमेट्स आर ऑफ सेम साइज, गैमेट्स आर ऑफ सेम साइज। क्लियर 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 पीपल, ओके। अनआइसोगैमस एकदम सेम ही है, ठीक है, सेम ही है इधर। गैमेट्स क्या बोलो, डिफरेंट साइज, ओके। गैमेट्स आर ऑफ डिफरेंट साइज, गैमेट्स आर ऑफ डिफरेंट साइज। फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं, नॉन फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं। अभी क्या आ जाएगा भाई साहब आपका ऊगैमस, ठीक है। ऊगैमस में क्या हो जाएगा भाई साहब, ठीक है, एक मोटाइल होगा तो दूसरा नॉन मोटाइल होगा, समझ में आ रहा है। डिफरेंट साइज के तो होंगे ही ये, ठीक है। गैमेट्स डेफिनेटली विल बी ऑफ डिफरेंट साइज एंड वन विल बी मोटाइल एंड द अदर वन विल बी नॉन मोटाइल, ठीक है। सो वन विल बी मोटाइल। फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल स्टैटिक, नॉन मोटाइल या स्टैटिक फीमेल गैमेट, तो ज्यादा करके फीमेल गैमेट आपका नॉन मोटाइल है। वन लार्ज नॉन मोटाइल और स्टैटिक फीमेल गैमेट एंड स्मॉलर मेल गैमेट दैट इज
नाउन एज oogamous, इसको हम बोलेंगे भाई साहब oogamous, ठीक है। वॉल्वैक्स और फ्यूकस, तो आपका भाई साहब यहाँ पे मोटाइल मेल गैमेट है और नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट है, ठीक है। oogamine एक सेल और मोटाइल स्पर्म सेल, वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस, ठीक है, वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस। सो लाइफ साइकिल इज जनरली हैप्लॉन्टिक। हैप्लॉन्टिक मतलब क्या हो जाएगा, हैप्लॉन्टिक मतलब देखो 2n होता है, 2n का भाई साहब n, तो ये हो गया आपका हैप्लॉन्टिक, ठीक है। डाइप्लॉन्टिक नहीं होगा, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगा। एंड जाइगोट एक्ट्स एज द मियोसाइट, ठीक है, तो जाइगोट भाई साहब आपका मियोसाइट एक्ट करेगा। ओके, एल्गे आर यूजफुल टू मैन इन अ वैरायटी ऑफ वेज, ठीक है। हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ, ठीक है, इज कैरिड आउट बाय एल्गे थ्रू फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अगर एल्गे नहीं होंगे तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत बहुत ज्यादा बढ़ जाने वाला है, ठीक है। टोटल कार्बन डाइऑक्साइड का जो फिक्सेशन होता है अर्थ में, दैट इज कैरिड आउट थ्रू एल्गे बाय फोटोसिंथेसिस। तो एल्गे हैं जो इसको अब्सॉर्ब कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब कर रहे हैं। हमारे एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको अब्सॉर्ब, हाफ ऑफ दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज अब्सॉर्ब बाय एल्गे। अदरवाइज अगर उस कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब नहीं किया गया, बहुत बड़ी मात्रा में ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, ठीक है। सो हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरिड आउट बाय एल्गे थ्रू फोटोसिंथेसिस, ठीक है। बीइंग फोटोसिंथेटिक दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन देयर इमीडिएट एनवायरनमेंट। अभी भाई साहब क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेटिक है। फोटोसिंथेटिक मतलब क्या करेंगे, दे विल टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड दे विल रिलीज ऑक्सीजन। तो ये जिस भी एनवायरनमेंट में हो, चाहे मरीन एनवायरनमेंट में हो, चाहे आपके भाई साहब टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में हो, wherever they are, they will increase the level of oxygen. So in water also they will increase the level of oxygen, and in terrestrial environment also they will increase the level of oxygen. They are of paramount importance as primary producers of energy-rich compounds which form the basis of food cycle of all aquatic animals, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इनका, क्योंकि दे आर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, ठीक है, ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड्स, ठीक है, जो भी एनर्जी रिच कंपाउंड्स है, ग्लूकोज वगैरह जो भी है, टू फॉर्म द बेसिस ऑफ द फूड साइकिल ऑफ द एक्वाटिक एनिमल्स। एक्वाटिक एनिमल्स में अगर देखो, एक्वाटिक एनिमल्स, एक्वाटिक प्लांट लाइफ एल्गे से स्टार्ट होता है, ठीक है। हमारे यहाँ पे प्लांट लाइफ लेट से एल्गे से स्टार्ट नहीं हो रहा, हमने मान भी लिया, लेकिन एक्वाटिक लाइफ जो है वहां पे एल्गे से ही स्टार्ट हो रहा है। तो एल्गे अगर नहीं होगा, बाकी सारे आपके स्पीशीज होंगे ही नहीं। प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन है, सी के एनवायरनमेंट का एल्गे। अगर वही नहीं होगा, जैसे हमारे यहाँ पे प्लांट ही नहीं होंगे तो हम नहीं होंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली एल्गेज आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, ठीक है, इन एक्वाटिक एनवायरनमेंट, एनर्जी रिच कंपाउंड विच फॉर्म द बेसिस, वहां से ही फूड साइकिल स्टार्ट होता है, एल्गे से ही भाई साहब फूड साइकिल स्टार्ट होता है। Many species of Porphyra, Laminaria and Sargassum are among the 70 species of marine algae which are used as food. तो हम ह्यूमन बीइंग्स भी इन चीज़ों को खाते हैं, ठीक है। Porphyra, Laminaria and Sargassum are the plants which are actually marine in nature. However, human beings use them as their consumable food, ठीक है। तो ये सब foods हम खाते हैं, ये आपका देखिए, these foods are basically consumed by human beings. Certain marine brown and red algae produce large amounts of hydrocolloids, water holding substances, ठीक है, ये वाटर को रिटेन करते हैं। एल्गिन देखिए, ब्राउन एल्गे एंड कैराग्रीन दैट इज रेड एल्गे, ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इनकी बहुत ज्यादा है, दे हैव अ हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ठीक है, विच इज ब्राउन एल्गे एंड कैराग्रीन दैट इज द रेड एल्गे। अगार इज यूज्ड टू ग्रो माइक्रोब्स एंड इन प्रिपरेशंस ऑफ आइसक्रीम्स एंड जेलीज, ठीक है। अगार का भाई साहब बहुत सारा मेडिसिनल यूज भी है, ये भी एक टाइप का भाई साहब क्या है, एल्गे है। अगार इज यूज्ड टू ग्रो माइक्रोब्स, माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए एनवायरनमेंट जो देना पड़ता है उसको इसमें हम ग्रो करते हैं। एंड इन प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम्स एंड जेलीज, आइसक्रीम और जेलीज में भी अगार का बहुत सारा यूज होता है, जेलेडियम एंड गार्सिलेरिया, ठीक है। तो ये आपके जितने भी अगार यूज होते हैं, देखो आइसक्रीम्स में जो जेली यूज होता है, ठीक है, दैट इज कमिंग फ्रॉम अगार। ये आपके जो आइसक्रीम्स हैं, ये जेलीज हैं, इसमें अगार यूज होता है, ठीक है। ओके, आयोडीन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम केल्प्स लाइक लैमिनेरिया। तो देखो, जो लोगों को थायराइड का प्रॉब्लम होता है, ठीक है, डॉक्टर्स टेल देम टू कंज्यूम मरीन फूड, और मरीन एक्वाटिक लाइफ में लैमिनेरिया बहुत बड़ी मात्रा में, केल्प्स जो हैं, केल्प्स का एक वैरायटी है लैमिनेरिया। केल्प्स कहाँ पे होते हैं, मरीन एनवायरनमेंट में होते हैं। तो लैमिनेरिया जो है तो आयोडीन प्रोड्यूस करता है, और जिनको थायराइड के प्रॉब्लम्स हैं या आयोडीन रिलेटेड डेफिशिएंसीज हैं, वो इसको कंज्यूम करते हैं, ठीक है। सो आयोडीन इज बेसिकली कंज्यूम्ड थ्रू दीज थिंग्स, ठीक है। आपके भाई साहब
Chlorella and spirulina are unicellular algae and are used as food supplements even by space travelers. ठीक है, Chlorella and spirulina are unicellular algae, एक सेल से बने हुए algae हैं, and are used as food supplements even by space travelers. तो space travelers भी इसको food supplements में use करते हैं. ठीक है, they are used as food supplements even by space travelers. ठीक है, तो space travelers भाई साहब ऐसे food लेकर जाते हैं. ठीक है, वहाँ पे खाना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है. ठीक है, आर यूनिसेल्युलर एंड आर यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट्स बाय स्पेस ट्रैवलर्स. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंटेशन एंड टाइप ऑफ स्टोर्ड फूड द एल्गे आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन क्लासेस. तो 3 मेन क्लासेस होते हैं इनके भाई साहब. क्या क्या हो गए? क्लोरोफाइसी, ठीक है, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी. ठीक है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी. तो क्लोरोफाइसी क्या है भाई साहब आपका? द मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी आर कॉमनली नोन एज ग्रीन एल्गे. इनको भाई साहब हम क्या बोलेंगे? दीज आर नोन एज ग्रीन एल्गे. तो क्लोरोफाइसी, ठीक है, क्लोरोफाइसी में द मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी, ऑब्वियसली इनमें क्लोरोफिल होगा, आर कॉमनली नोन एज ग्रीन एल्गे. तो ये आपके जगह हो जाएंगे ग्रीन एल्गे. द प्लांट बॉडी में बी यूनिसेल्युलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस. तो हो सकता है प्लांट बॉडी कैसा हो? यूनिसेल्युलर, एक सेल का बना हुआ हो, या कॉलोनियल हो मतलब बहुत सारे साथ एक साथ रहते हो, या फिलामेंटस या फिलामेंट्स हो उसमें. ठीक है, ओके. क्लोरोफाइसी दे आर यूजुअली ग्रास ग्रीन ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए एंड बी. तो इनमें भाई साहब क्लोरोफिल के पिगमेंट्स होते हैं, क्लोरोफिल के बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं. तो ए एंड बी आर द प्राइमरी पिगमेंट्स. ठीक है, क्लोरोफिल ए एंड बी. द पिगमेंट्स आर लोकलाइज्ड इन डिफरेंट क्लोरोप्लास्ट. अलग अलग क्लोरोप्लास्ट में इन पिगमेंट्स की लोकेशन होती है. ठीक है, अलग अलग क्लोरोप्लास्ट में. ओके, द क्लोरोप्लास्ट में बी डिस्कॉइड, ये आपके डिस्कॉइड हो सकते हैं, प्लेट लाइक हो सकते हैं, रेटिकुलेट हो सकते हैं, कप शेप्ड हो सकते हैं, स्पाइरल हो सकते हैं और रिबन शेप इन डिफरेंट स्पीशीज. अलग अलग टाइप के स्पीशीज में अलग अलग शेप के क्लोरोप्लास्ट है. ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज विल हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, तो ये आपका देखो डिस्कॉइड हो गया, प्लेट लाइक ये आपका हो गया डिस्कॉइड. ठीक है, तो डिस्कॉइड देखो इस तरह का हो गया, डिस्क लाइक. ठीक है, ओके. और क्या है भाई साहब आपका? प्लेट लाइक, ये आपका प्लेट लाइक हो गया. देखो दिस इज प्लेट लाइक. रेटिकुलेट, रेटिकुलेट मतलब इस तरह का हो गया, देखो रेटिकुलेट. ठीक है, क्लोरोप्लास्ट आपके रेटिकुलेट हो गए. कप शेप, ये आपका कप शेप क्लोरोप्लास्ट हो गया. ठीक है, स्पाइरल देखो, स्पाइरल और रिबन शेप, ये आपका स्पाइरल और रिबन शेप हो गया इन डिफरेंट स्पीशीज. अलग अलग स्पीशीज में क्लोरोप्लास्ट के जो शेप्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं. मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडीज कॉल्ड पायरेनॉइड्स लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, पायरेनॉइड्स कंटेन प्रोटीन बेस्ड बिसाइड्स स्टार्च. तो पायरेनॉइड्स में क्या होता है भाई साहब? प्रोटीन होता है, स्टार्च के अलावा भी प्रोटीन होता है. सम एल्गे में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स. कुछ एल्गेज में आपका फूड स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स. ठीक है, तो कुछ एल्गे ऐसे होते हैं जिसमें फूड स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स. ठीक है, ये आपके पायरेनॉइड्स हैं. ग्रीन एल्गे यूजुअली हैव अ रिजिड सेल वॉल. तो ग्रीन एल्गे में भाई साहब आपका इनर लेयर किससे बना होता है? सेल्यूलोज से. और आउटर लेयर किससे बना होता है भाई साहब? पेक्टोज से. सो ग्रीन एंड इनर लेयर ऑफ सेल्यूलोज एंड आउटर लेयर ऑफ पेक्टोज. ठीक है, इनर लेयर आपका बना हुआ है सेल्यूलोज से और आउटर लेयर किससे बना हुआ है? पेक्टोज से. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली टेक्स प्लेस बाय फ्रैगमेंटेशन. तो आपका जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो किससे टेक प्लेस होता है? फ्रैगमेंटेशन से. ठीक है, आपका ये देखिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रहा है वो फ्रैगमेंटेशन से हो रहा है. ठीक है, asexual reproduction is by flagellated zoospores produced in zoosporangia. The sexual reproduction shows considerable variation in the type and formation of sex cells and it may be isogamous, मतलब आपके जो सेल वो सेम साइज के हैं, अनाइसोगैमस जो गैमेट्स हैं वो डिफरेंट शेप्स के हैं, और ऊगैमस मतलब क्या होगा? डिफरेंट शेप है प्लस एक आपका मोटाइल है और एक आपका भाई साहब एक फिक्स्ड नॉन मोटाइल. ठीक है, ओके, ऊगैमस. तो आइसोगैमी ये हो गया भाई साहब, देखो सेम शेप तो आइसोगैमी, डिफरेंट शेप अनाइसोगैमी, जिसको हम हेटेरोगैमी बोल सकते हैं. और ऊगैमी मतलब एक मूव करेगा एक फिक्स रहेगा. डिफरेंट शेप्स यहाँ पे भी है लेकिन एक मूव करेगा और एक भाई साहब आपका फिक्स रहेगा. ठीक है, सम कॉमनली फाउंड ग्रीन एल्गे आर शाल्मिडोमोनस, वॉलवैक्स, ठीक है, शारा, ठीक है, यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगाइरा. ये सब आपके कॉमनली फाउंड एल्गेज हैं. ठीक है, तो हमने अभी क्लोरोफाइसी देखा था, अभी हम देखेंगे फियोफाइसी. दिस इज ऑल्सो द सेकेंड टाइप ऑफ एल्गे. द मेंबर्स ऑफ फियोफाइसी आर ब्राउन एल्गे आर फाउंड प्राइमरली इन मरीन हैबिटेट्स. तो इनको हम भाई साहब मरीन हैबिटेट्स में फाइंड करते हैं. ठीक है, दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म. इनका भाई साहब बहुत वेरिएशन होता है. दे रेंज फ्रॉम सिंपल
branched filamentous forms, that is ectocarpus, to profusely branched forms represented by calcs. तो ये filamentous forms से बड़े बड़े forms में भी exist करते हैं, which are represented by calcs. The height might go as high as up to 100 meters. Phaeophysae possess pigments chlorophyll A and chlorophyll C. ठीक है, कैरोटेनॉइड्स एंड xanthophyll. तो ये आपके भाई साहब along with chlorophyll A, तो आपके देखो क्लोरोफाइसे में क्या क्या था, क्लोरोफिल A एंड B ही था. ठीक है, फियोफाइसे में क्या क्या है, क्लोरोफिल A, C, कैरोटेनॉइड्स एंड xanthophyll. ये याद रखना है. ठीक है, तो क्लोरोफाइसी में क्या था, क्लोरोफिल A एंड B. यहां पे भाई साहब क्लोरोफिल A एंड C, xanthophyll एंड कैरोटेनॉइड्स. ये सब आपके भाई साहब क्या हैं, एसेसरी पिगमेंट्स हैं फॉर फोटोसिंथेसिस. They vary in color from olive green to various shades of brown depending upon the amount of xanthophyll pigment fucosanthin present in them. तो अलग अलग क्रम में आते हैं भाई साहब, ऑलिव ग्रीन आता है, वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन में आते हैं. ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ xanthophyll pigment, that is fucosanthin present in them. Food is stored as complex carbohydrates in the form of laminin or mannitol. The vegetative cells have celluloid cell wall. ठीक है. Okay, that would be it for today. Thank you so much for your valuable time.